नजर 7 भारत न्यूज के साथ। कौन है हेलमेट वाली सिंघम आंटी जो मुस्लिम इलाके में जाती है, मंदिर खोजती है और लौट आती? संभल के बाद कानपुर में तैयारी, हेलमेट वाली आंटी ने खोज निकाले सबूत, पत्थरबाजों ने भी कर ली है तैयारी। 121 मंदिरों का राज क्या है? कौन है प्रमिला पांडे जो है तो मेयर लेकिन काम डोभाल वाला करती है? इन दिनों सोशल मीडिया पे कई फोटो वायरल है। सिर पे हेलमेट पहने एक बूढ़ी महिला मुस्लिम इलाके में कुछ खोजती है। उन्हें ऐसा क्या मिला है जिसकी जानकारी यूपी सरकार को दी गई? क्या योगी ने अपने मेयर को एक्टिव कर दिया है? एक नहीं बल्कि 2 महिलाएं कुछ तलाश में जुटी। पहली तस्वीर लखनऊ की है, दूसरी तस्वीर कानपुर की। दोनों मेयर हैं। हम आपको कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे की एक कहानी सुनाने जा रहे। आप समझ जाएंगे संभल के बाद वो दूसरा शहर कौन सा है जहां खुदाई होनी तय है। कानपुर पहले कान्हा नगर हुआ करता था। सनातन को मिट्टी में मिलाने का प्रयास इस शहर में कैसे हुआ ये भी दिखाते हैं। आज कानपुर की पहचान उद्योग नगरी और चमड़े के कारोबार से होती है। तब इन कंपनियों का गंदा पानी गंगा में मिलता था, यानी जानवरों के चमड़े का अवशेष गंगा में जाता था। फिलहाल कहानी आगे बढ़ी। कानपुर की सियासत से अलग प्रमिला पांडे सिर पे हेलमेट लगाए जो तलाश कर रही है, उसी चीज की तलाश फिलहाल यूपी के सीएम को भी है। दावा किया जा रहा है कि कानपुर में संभल की तरह ही कई मंदिर हैं जिनका नाम मिटाया गया, उनका इतिहास भी बदला गया। जून 2022 में कानपुर में एक दंगा होता है। वहाँ पे बिरयानी बाबा को मास्टरमाइंड माना जाता है। उस दंगे को रोकने के लिए योगी ने अपना सबसे होनहार अफसर भेजा। अजय पाल शर्मा वहाँ गए, दंगा रोका, पत्थरबाजों का पोस्टर बैनर छपवाया। फिर उन्होंने हैरान कर देने वाली एक रिपोर्ट शासन को भेजी। आईपीएस अजय पाल शर्मा की रिपोर्ट में बताया गया था कि कानपुर में 100 से ज्यादा मंदिर हैं जिन्हें दफन कर दिया गया है। किसी मंदिर में बिरयानी बिकती है तो कहीं जानवरों का मांस पकाया जाता है, तो किसी ने मंदिर तोड़ के घर बना लिया है। मंदिरों पे ऐसा कब्जा है कि दीवारों पे बाबासीर और भगंदर की दवाओं का प्रचार किया जा रहा है। साल 2022 में ही योगी ने मेयर प्रमिला पांडे को सर्वे का आदेश दिया था। उसके बाद 2 साल में पूरा सच बाहर आ गया। पता चलता है कि संभल की मस्जिद का विवाद कानपुर के विवाद से कहीं छोटा है। कानपुर में कुल 121 मंदिरों का सर्वे हुआ, जिनमें से अभी 100 से ज्यादा मंदिरों का पता नहीं लग पाया है। कई मंदिरों के पास मेयर प्रमिला पांडे गई, वहाँ पे दरवाजा खुलवाया। अब सरकार के फंड से दोबारा मंदिरों को बचाया जाएगा, पर सवाल है कि 100 मंदिर कहाँ हैं और अकेले प्रमिला पांडे कैसे खोज पाएंगी। ये तस्वीर 6 जनवरी 2025 की है। प्रमिला पांडे मंदिर की तलाश में हेलमेट लगा के पुलिस के साथ मुस्लिम इलाकों में जाती। वो जिस मंदिर के सामने खड़ी है, जरा उसकी तस्वीर देखिए। कानपुर में विकास दुबे का कांड होता है, कानपुर में ही दंगा होता है। अब कानपुर क्या चाहता है इसकी भनक सरकार को भी है। 120 मंदिरों पे कब्जा है, कहीं भूमाफियाओं का तो कहीं मुसलमानों का। अब सोचिए, जो बिरयानी बाबा दंगे का मास्टरमाइंड था, उसकी दुकान मंदिर परिसर में कैसे चलती थी? जो बिरयानी बेचता था वो वेज नहीं बल्कि मांसाहारी थी। प्रमिला पांडे कानपुर की मेयर है। वो कभी अधिकारी पे भड़क जाती है तो कभी कानपुर के सीसामऊ से विधायक बनी इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी पे भड़क जाती। वहाँ भी हेलमेट पहने वो खड़ी। नसीम सोलंकी वहाँ से लौट जाती। जो काम संभल के डीएम और एसपी कर रहे, वही काम कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे क्यों कर रही है, इसकी भी पूरी कहानी समझिए। कानपुर की आंच पूर्वांचल तक पहुंच सकती है। जैसे संभल के सच के कारण पश्चिम में धर्म के लोग परेशान हुए, ठीक वैसे ही कानपुर में खुदाई हुई तो मैसेज पूर्वांचल में जाएगा। कानपुर ही क्यों, इसकी भी एक बड़ी वजह है। पूर्वांचल में बीजेपी अभी भी सनातन की चिंगारी नहीं छेड़ पाई। नतीजा पूर्वांचल में बीजेपी कमजोर मानी गई। कानपुर में कुछ तो बड़ा होने वाला है जिसकी तैयारी दिखने लगी। ये हेलमेट पहनकर मुस्लिम इलाके में मंदिर खोजने का नायाब तरीका इसलिए है क्योंकि प्रमिला पांडे के साथ योगी की पुलिस खड़ी है। योगी की पुलिस को क्या चाहिए, योगी का आदेश क्या है, ये सभी जानते हैं। कानपुर और प्रयागराज की दूरी ज्यादा नहीं। इस बात को ऐसे समझिए, कानपुर में अगर कोई सच बाहर आया तो मतलब आधे यूपी तक उसका संदेश पहुंचाया जाएगा, क्योंकि जो पड़ोसी जिले हैं वो बेहद अहम है। कानपुर की आंच जिन जिलों तक पहुंचेगी उनका नाम है सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, फैजाबाद, आजमगढ़, झांसी, चित्रकूट, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, भदोही और मिर्जापुर तक पहुंच सकती है। इसीलिए प्रमिला पांडे जो हेलमेट लगाकर कुछ खोज रही हैं, उनका क्या मतलब है ये आपने अब तक समझ लिया होगा। संभल के बाद अगला नंबर किस शहर का है ये भी आप खुद तय कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति शुक्ला, 7 भारत न्यूज संवाददाता। हर पल की खबर पर हमारी नजर। हमारे चैनल 7 भारत न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।